प्राइमरी वैक्सीनेशन 2 वीक्स ऑफ एज पे करते हैं एंड बूस्टर 6 to 12 और 16 to 18 वीक्स ऑफ एज पे करते हैं। नेक्स्ट इज इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस हाइड्रोपेरिकार्डियम सिंड्रोम। या तो सिर्फ ये हेपेटाइटिस के फॉर्म में दिखेगा या फिर साथ में हाइड्रोपेरिकार्डियम भी दिखेगा। ठीक है, इट इज एन इमर्जिंग डिजीज ऑफ पोल्ट्री characterized by high morbidity and mortality of the flock reaching up to 100%। और इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, लिवर along with root accumulation of the pericardium cell। ठीक है, जैसे ये फ्लॉक मॉर्टेलिटी पैटर्न है इन IVD के IVH के केस में, ये सडन स्पाइक इन मॉर्टेलिटी। सो इट इज कॉज्ड बाय ग्रुप 1 एडिनोवायरस। इसमें भी यंग ब्रॉयलर्स के इफेक्ट होते हैं 3 to 6 वीक ऑफ एज। इट इज ट्रांसमिटेड वर्टिकली आल्सो, दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड क्लिनिकल साइंस में सल्फर कलर्ड येलो म्यूकोइड डायरिया देखने को मिलेगा, साथ में एनीमिया, जॉन्डिस, हेमोरेज इन वेरियस ऑर्गन्स और बोन मैरो डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा, डीजनरेशन। सो पोस्टमार्टम लीजन्स में आप ये हाइड्रोपेरिकार्डियम देख सकते हैं, ये येलोइश टिंज इन लिवर, ये हेपेटाइटिस है। ये नॉर्मल लिवर है, दिस इज येलोइश लिवर हेपेटाइटिस, दिस इज नॉर्मल हार्ट एंड इट इज ट्यून फिटेड हार्ट, दिस इज अफेक्टेड लिवर ड्यू टू adenovirus। So postmortem में flabby bone, heart will be seen as a flabby bone floating in the pericardial sac। So diagnosis, there is sudden mortality, age group important है diagnosis के लिए क्योंकि 3 to 6 week old broilers ही affected होते हैं, साथ में उनमें हाइड्रोपेरिकार्डियम भी मिलेगा। इसकी किल्ड वैक्सीन यूज होती है जो कि 0.2 ml सबकट दे सकते हैं 7 days old ब्रॉयलर्स में, और 0.5 ml डीप आयन दे सकते हैं जो ब्रीडर ब्रॉयलर्स होते हैं, जो ब्रीडर ब्लॉक है उसमें 20 to 24 वीक्स होते हैं। अब जैसे इसमें जो भी लाइव वैक्सीन हम देखेंगे, या तो वो स्प्रे से देंगे या फिर ड्रिंकिंग वाटर में इंट्रानेजल इंट्राओक्यूलर रूट से देंगे, क्योंकि जो लाइव वैक्सीन से उनकी प्रॉपर्टी है वायरस ने रेप्लिकेट करना है बॉडी में जाके, तो उन्हें म्यूकोजल टिश्यू से इंटरेक्ट करना है। तो जैसे या तो जो रेस्पिरेटरी म्यूकोजा में जाके एक्टिवेट होंगी और या फिर गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू में गट में जाके एक्टिवेट होंगी। तो लाइव वैक्सीन हमेशा इस रूट से दी जाती है। जो किल्ड वैक्सीन है वो जनरली इंजेक्टेबल रूट से दी जाती है, क्योंकि जो किल्ड वायरस है उसको वो रेप्लिकेट नहीं करेगा, उसे डायरेक्ट टिश्यू इंटरेक्शन चाहिए टू इंड्यूस द इम्यूनिटी। ठीक है, बस एक लाइव वैक्सीन जो है फाउल पॉक्स वैक्सीन, उसको विंग वेब मेथड से देते हैं क्योंकि उसका रूट ऑफ इन्फेक्शन ही क्या है, एब्रेडेड स्किन है। ठीक है, सो नेक्स्ट है मैरिक्स डिजीज, आल्सो नोन एज फाउल पैरालिसिस एंड पॉलीन्यूराइटिस। इट इज अ lymphoproliferative disease of poultry and ubiquitous disease. It is present generally in all farms. So it is caused by Gallien herpes virus, which is a cell-associated virus. Chickens are most susceptible, and it is transmitted by all the horizontal route of infection. The different thing is leads to emitted feather follicle epithelial cells. जो tender होता है पोल्ट्री का, उससे सबसे ज़्यादा spread होता है। So it has different forms. First is the classical Marek's disease, which is the neural form. क्लासिकल वायरस जो क्लासिकल फॉर्म में ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। जनरली 16 to 20 वीक ऑफ एज में फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। पैरालिसिस ऑफ लेग्स, ग्रुपिंग ऑफ विंग्स इज सीन, टॉर्टिकोलिस इज सीन। इफ द वेगस एंड इंटरकोस्टल नर्व इज अफेक्टेड, रेस्पिरेटरी साइंस भी दिखेंगे। मेनली नर्वस सिस्टम को, नर्व्स को अफेक्ट कर रहा है, बट अगर ये दो नर्व्स अफेक्टेड है तो रेस्पिरेटरी साइंस दिखेंगे। स्प्लिट लेग स्टैंस इज द कैरेक्टरिस्टिक, जैसे आप ये देख सकते हैं, वन लेग स्ट्रेच फॉरवर्ड एंड वन लेग बैकवर्ड इज द टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ Marek's disease। Next form is visceral form. Sudden death in chicks is seen. Paralytic signs may also be seen. Next is transitional paralytic form. In this transitional paralytic ocular form इसमें blindness देखने को मिलेगी। Cutaneous form इसमें skin में nodules देखने को मिलेंगे। Muscular form इसमें भी मसल में nodular streaks देखने को मिलेंगी। So ये paralysis of legs and wings देख सकते हैं। This is classic posture, one leg forward, one leg backward. This is ataxia and torticollis. This is grey eye, irregular pupil and blindness in due to Marek's disease. So characteristic lesion जो इसका main सबसे important है, unilateral देखिए we can see enlargement of nerve. जो nerve का size है यहाँ पे जो sciatic nerve होती है वो enlarge होती है 2 to 3 times the normal thickness, and जो striations, glistening appearance of nerves है वो कुछ नहीं देखने को मिलते during postmortem examination. Skin form में स्किन में नोड्यूल्स देखने को मिलेगा। ये में भी ग्रोथ इन लिवर ऑल्सो, तो एनलार्जमेंट ऑफ लिवर देखने को मिलेगी, इसलिए इसको हमेशा डिफरेंशिएट करना है लिम्फोइड ल्यूकोसिस से। फॉर डायग्नोसिस क्लिनिकल साइंस एंड पोस्टमार्टम लीजन्स आर इंपॉर्टेंट।
MATSA can be done and other serological tests. It should be differentiated from lymphoid leukosis. Treatment is symptomatic for paralysis and vaccination. Live attenuated vaccines are available for Marek's disease vaccination. Either it is given to the embryos at 18 days. 18 day में just before hatch भी दे सकते हैं, just after hatch day old chicks में भी हम ये दे सकते हैं. ठीक है, so next is avian leukosis complex, also known as avian sarcoma big liver disease. It is a neoplastic disease of poultry जिसमें there are tumors in hematopoietic and lymphoid tissue. Etiology is avian leukosis group of virus. बाकी जो oncoviruses होते हैं वो fast development of tumors करते हैं. जो avian leukosis group of virus है इसमें slow tumor development देखते हैं. Host are chicken. It is transmitted vertically also and horizontally. Clinical signs are not so specific. Birds are generally lethargic and die after long course of illness. It is found only at the time of postmortem examination. There are different forms of avian leukosis. The most important is lymphoid.